हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसके क्या प्रोसेस यानी कि क्या मैकेनिज़्म होता है कॉन्जुगेशन का। जो कॉन्जुगेशन है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टॉपिक है। कहने का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला मैंने बताया था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के बताए थे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दी थी। देन मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसके प्लेस पे क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन, उसको तीन ग्रुप में बांटा गया है। जिससे मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था, यानी कि सबसे पहले बताया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक। देन मैंने आप बताया था ट्रांसडक्शन के बारे में। दूसरा क्या था आपका? ट्रांसडक्शन। और ये जो थर्ड है आपका कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन, आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक। तो मैंने क्या बताया था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पे क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है वो तीन प्रकार से होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में बता दिया था, यानी कि रूपांतर और पारगमन के बारे में बता दिया है। आज इस लेक्चर में हम लोग कॉन्जुगेशन पे पूरे एनर्जी के साथ डिस्कशन करेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रोसेस है कॉन्जुगेशन के। ठीक। और हम लोग कॉन्जुगेशन के जो भी स्टेप्स होंगे उसके साथ आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड फिगर और जो भी उसके पॉइंट होंगे उसके साथ हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हुए। साथ ही साथ जितने भी आपके पास एजुकेशनल व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप चैनल हो, आप उस पर भी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को मोटिवेट करिए कि यहाँ से आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जो भी सेमेस्टर होंगे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी विथ नोट्स। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने बताया था संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब जब दो प्रोडक्ट आपस में मिल जाएं उसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन। तो सर कहेंगे उसको हम लोग मिश्रण कह देते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग इस रिप्रोडक्शन में अगर इसकी बात करें कि जब दो टाइप के जीन्स या दो टाइप के क्या हो जाए, दो टाइप के अलग अलग मटेरियल आपस में मिल जाए तो उसको कहते हैं संयुग्मन। लेकिन इसका होली प्रोसेस क्या होता है, जैसे कोई ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है, इसका कोई मैटर, इसके अंदर का कोई मटेरियल इसमें चला जाए और इससे मिल जाए, उसको कहते हैं संयुग्मन। ठीक है, संयुग्मन। तो यानी कि एक मैटर का दूसरे मैटर से मिलना, उसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन। अभी हम लोग इस पे डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले इसके हम बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जो कॉन्जुगेशन होती है इसके डिस्कवरी सबसे पहले, यानी कि कॉन्जुगेशन को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे। कौन था? लीडेनबर्ग और टॉटम। इन्होंने 1966 ईस्वी में कहाँ देखा था? इक्सेशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन को देखा, यानी कि संयुग्मन को सबसे पहले लीडेनबर्ग और टाटम ने 1996 यानी कि 1996 में देखा था ई कोलाई बैक्टीरिया में।
किस बैक्टीरिया में देखा था? ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको देखा और वहाँ पे संयुग्मन के बारे में बताया। देन कुछ टाइम बाद फिर दो साइंटिस्ट आए थे, वुलमॉन एंड जैकब। वुलमॉन एंड जैकब ने इस पे और स्टडी की, इस पे डिटेल से स्टडी की और कॉन्जुगेशन प्रोसेस को बताया कि कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है बैक्टीरिया में। तो मोटी मोटी क्या बात पता है मैंने कि लीडेनबर्ग ने और टाटर ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, कहाँ देखा था? ई कोलाई बैक्टीरिया में। देन उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, वुलन और जैकब ने। इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होता है उसको उन्होंने प्रोसेस यानी कि कंप्लीटली फिगर के माध्यम से यानी कि एकदम डायग्राम के माध्यम से देखा और उसको बताया भी। ठीक, इतनी बात आप लोग समझते रहिए। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ एफ फैक्टर प्लाज्मिड द ई कोलाई बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन देखा था, लेकिन जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक ठीक, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं कॉन्जुगेशन वाले वो दो प्रकार के होता है। कुछ में क्या होता है? एफ प्लाज्मिड पाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि एफ फैक्टर। कुछ में एफ फैक्टर पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जिसमें उन्होंने कॉन्जुगेशन देखा उन्होंने कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है कुछ बैक्टीरिया में एफ फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि एफ प्लाज्मिड पाया गया, देखा गया। कुछ बैक्टीरिया थे ई कोलाई जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं देखा गया। तो उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे क्या किया गया? ई कोलाई बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांट दिया गया। पहला था एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, या इसी को हम लोग कहते हैं मेल बैक्टीरिया, या इसी को कहते थे हम लोग डोनर बैक्टीरिया। पहली बैक्टीरिया ये हो गई। दूसरा उन्होंने क्या देखा? दूसरा उन्होंने एफ निगेटिव बैक्टीरिया देखा, या फीमेल देखा, या फिर आप कह सकते हैं रेसिपिएंट देखा, रिसीव करने वाला। डोनर मतलब डोनेट करने वाला, रिसीवर मतलब रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं एफ प्लाज्मिड के प्रेजेंस पे। पहला कौन था? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर मेल बैक्टीरिया। दूसरा कौन था? दूसरा क्या आपका एफ निगेटिव बैक्टीरिया या फिर फीमेल बैक्टीरिया, या फिर आप कह सकते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक, यानी कि जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर पाया जाए, ठीक, जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर पाया जाए या एफ प्लाज्मिड पाया जाए उसको हम लोग कहते हैं एफ पॉजिटिव या फिर मेल, या आप कह सकते हैं कि डोनर बैक्टीरिया। ठीक, तो वही लिखा है द बैक्टीरिया विथ एफ प्लाज्मिड वो आर एफ फैक्टर इज नोन एज एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें ये एफ फैक्टर या फिर एफ प्लाज्मिड पाया जाए उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एफ फैक्टर। अब एफ फैक्टर तो पाया गया, लेकिन एफ फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पे इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को फिर दो ग्रुप में बांट दिया गया। फिर दो ग्रुप कौन से थे? वो है आपका एफ पॉजिटिव या फिर स्टेराइल मेल या फिर डोनर बैक्टीरिया। दूसरा था हाई फर्टाइल या फिर एच एफ आर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं मेल बैक्टीरिया। ठीक, अगर मैंने बताया जो उसमें यह प्लाज्मिड है उसके अरेंजमेंट पे, वो कैसा अरेंजमेंट है उसका, उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मिड बैक्टीरिया को यानी कि मेल बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला कौन है? एफ पॉजिटिव या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेराइल डोनर बैक्टीरिया। ठीक, जब पहला क्या है? एफ पॉजिटिव या स्टेराइल या फिर डोनर बैक्टीरिया, जब एफ फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं एफ प्लाज्मिड एकदम साइटोप्लाज्म में फ्री फ्रॉम में प्रेजेंट हो, एकदम स्वतंत्र हो, उसको कहते हैं हम लोग एफ पॉजिटिव या फिर स्टेराइल मेल बैक्टीरिया। दूसरा दूसरा होता है जब एफ फैक्टर कैसा प्रेजेंट हो? किसी प्लाज्मिड से अटैच्ड हो, एफ प्लाज्मिड से अटैच्ड हो, उसको कहते हैं हम लोग एफ आर एफ बैक्टीरिया। ठीक, एच आर एफ मेल या फिर हाई फर्टाइल बैक्टीरिया। तो आइए इसको आप लोग एक बार
फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। तो मैंने बताया इक्वलाई बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में किस प्रकार से एफ फैक्टर का अरेंजमेंट है। तो देख सकते हैं आपकी ये एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसमें ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए है। डीएनए में ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये एफ पॉजिटिव यानी कि मेल या फिर आप कह सकते हैं कि डोनर बैक्टीरिया एकदम फ्री फ्रॉम प्रेजेंट है। इस साइटोप्लाज्म में किसी से अटैच नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? सेक्स प्लाई होता है जो अटैचमेंट का काम करता है। वहीं यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को कहते हैं एफ पॉजिटिव मेल या फिर डोनर बैक्टीरिया। और यहीं पे भी दिखाया गया है हाई फर्टाइल यानी कि एफ एच आर एफ बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म तो है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, बैक्टीरियल सेल भी है, लेकिन जो यहाँ पे एफ प्लाज्मिड है, ये वाला जो प्लाज्मिड है वो किससे अटैच है? वो बैक्टीरियल डीएनए से अटैच्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के बैक्टीरिया से दो प्रकार के अटैच्ड है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। एक तो यहाँ पे मेल जो कि डोनर बैक्टीरिया अटैच्ड है, और वहीं पे यहाँ पे डीएनए का यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए अटैच्ड है। यानी कि ये फ्री फ्रॉम में नहीं है, ये किससे अटैच्ड है? बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच्ड है। इसको कहते हैं हम लोग फर्टाइल, हाईली फर्टाइल यानी कि HFR बैक्टीरिया। ठीक, तो समझ में आया क्या होता है ये सब। दूसरा आता है आपका एफ निगेटिव बैक्टीरिया या फिर फीमेल या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एफ फैक्टर एब्सेंट हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एफ निगेटिव या फिर आप कह सकते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं यह बैक्टीरिया, इसमें कोई जो कि प्लाज्मिड नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फीमेल बैक्टीरिया या फिर एफ निगेटिव या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया। आइए इस बात को एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। हमने क्या बताया? लीडेनबर्ग ने कॉन्जुगेशन को देखा था। कब देखा था? लीडेनबर्ग और टार्टन ने 1996 में देखा था। कहाँ देखा था? इकोलाई बैक्टीरिया में। इकोलाई बैक्टीरिया में देखा। फिर उसके बाद ओलेनमैन और जैकब आए थे, उन्होंने इसके प्रोसेस के कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को समझाया। उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, तो उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे प्लाज्मिड को दो भागों में बांट दिया, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड और एफ नेगेटिव प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जिसमें एफ फैक्टर पाया जाए उसको एफ पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाए उसे एफ नेगेटिव। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है, वो फ्री होते हैं जिसको एफ पॉजिटिव हम लोग कह देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसमें एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर होता है वो अटैच्ड होता है। क्या होता है? अटैच होता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हाईली फर्टाइल कहते हैं। जो अटैच नहीं होता, फ्री फ्रॉम रहता है, उसको एफ पॉजिटिव या स्टेराइल या फिर डोनर कह देते हैं। तो वही आप फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ये फ्री फ्रॉम प्रेजेंट है तो इसको एफ पॉजिटिव या फिर डोनर या फिर हम लोग क्या कह देते हैं? स्टेराइल मेल। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म डीएनए के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं हम लोग हाईली फर्टाइल या फिर HFR मेल बैक्टीरिया। ठीक, इतनी बात हो गई। दूसरा मैंने बताया, अब जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर नहीं प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं रिसिपिएंट या फिर फीमेल या फिर एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमको पता चलेगा कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया में एक होता है एफ पॉजिटिव, एक होता है एफ नेगेटिव। अब ये जो एफ पॉजिटिव है और एफ नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें किस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है? तो कॉन्जुगेशन का मतलब हमने पहले बता दिया था कि कोई एलिमेंट हो वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो किस प्रकार से एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होगा उसके बारे में आपको समझना है। सपोज करिए कि ये क्या है? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, और यहाँ पे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि एफ फैक्टर
प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वही ये जो बैक्टीरिया है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पे जो है कि एफ फैक्टर एब्सेंट है, यानी कि यह एफ नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। ठीक, मोटी मोटी बात समझ में आई। तो यह पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसमें सेक्स पिलाई पाया जाता है जो कि अटैचमेंट का काम करता है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने का काम करता है। अब इसके पास क्या है, सेक्स पिलाई है इस मेल बैक्टीरिया के पास, ये इससे जाके अटैच हो जाएगा इस एफ नेगेटिव यानी कि फीमेल बैक्टीरिया से। जब इस फीमेल बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा तो करेगा क्या, इसमें एक पोर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये सेक्स पिलाई बनाया। कहने का मतलब ये सेक्स पिलाई क्या किया, ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से अटैच हो गया, इसे अटैच होकर के उसमें एक पोर का फॉर्मेशन किया, पोर का फॉर्मेशन किया, ऐसे पोर का फॉर्मेशन कर लेगा वो। जब पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। अब जो ये मेल बैक्टीरिया है जिसमें यह फैक्टर पाया जाएगा वो अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, यहाँ पे रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट करने के बाद इसी एफ फैक्टर यानी कि इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा क्या करेगा, ये जो आपका एफ फैक्टर है उसको रिप्लिकेट करके माइग्रेट कर देगा, यानी कि ट्रांसफ़र कर देगा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में। जब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में माइग्रेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, माइग्रेटेड एफ फैक्टर। ठीक है, यानी कि इसमें भी एफ फैक्टर आ गया और इसमें भी एफ फैक्टर आ जाएगा। जब इसमें और इसमें यह फैक्टर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसे अलग कर लेगा, ये बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे, यानी कि दो नए डाटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो दोनों डाटर बैक्टीरिया पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर से इसी बात को समझिए, कॉन्जुगेशन को मैंने बताया कि ये दो बैक्टीरिया है, एक एफ पॉजिटिव एक एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है, और ये क्या है, एफ फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि एफ प्लाज्मिड है। और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड नहीं है, इसमें सेक्स पिलाई पाया जाता है, एफ पॉजिटिव में इसमें नहीं पाया जाता, इसमें एब्सेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को एफ नेगेटिव से क्या करेगा, अटैच करा लेगा। जब इससे अटैच करा लेगा तो उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जो ये पॉजिटिव फैक्टर है वो उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में, और वो रेप्लिकेट भी करेगा, 1 से 2 संख्या बनाएगा। तो दोनों में एफ फैक्टर आ गया, जब दोनों में एफ फैक्टर आ गया उसको कहते हैं हम लोग माइग्रेट एफ फैक्टर। जब दोनों में आ गया तो ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे और नए नए डाटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेंगे, यही होता है कॉन्जुगेशन। तो ये जो संयुग्मन था वो किसका हुआ, इस एफ फैक्टर का, ये एफ फैक्टर इसमें चला आया, कहने का मतलब संयुग्मन हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। आइए अब इसी बात को एक बार हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो लिखा क्या है, इन दिस प्रोसेस only F factor is transferred from F positive bacterium and never bacteria DNA is transferred, therefore is known as sterile bacteria। यानी कि जो यह पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसमें जो है कि फ्री फ्रॉम में साइटोप्लाज्म में यह पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट था, वो क्या किया, वो एफ नेगेटिव में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, जो ट्रांसफ़र कर दिया वो फिर डीएनए उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब वो ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे मेल, या फिर आप स्टेराइल या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक, व्हेन एफ पॉजिटिव एंड एन नेगेटिव बैक्टीरिया कम्स टू क्लोज, जब एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया क्लोज आते हैं, आपस में पास आते हैं, तो क्लोज आए कंटेन सेक्स पिलाई ऑफ एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। यह पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या सेक्स पिलाई है, वो क्या करेगा, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से वहाँ पे अटैच हो जाएगा, उसके द्वारा अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा, कहाँ बनाएगा, बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तेरे क्या होगा, द एफ फैक्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें एफ फैक्टर या फिर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसके साइटोप्लाज्म में, वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करने के बाद वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करने के बाद रिप्लिकेट करने के बाद वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में, उस प्लाज्मिड को।
जब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा तो वहाँ पे जाने के बाद वो माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में, यानी कि वो जो बैक्टीरिया वो डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आउट ऑफ 2 एफ फैक्टर 1 फैक्टर रिमेन्स प्रेजेंट इन द एफ प्लाज्मिड। ठीक, जब 2 फैक्टर बन गया, एक फैक्टर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा एफ नेगेटिव में, एक वहीं पे रह जाएगा, एक वहीं पे रह जाएगा। ठीक, तो वही लिखा गया आउट ऑफ 2 फैक्टर, जब 2 फैक्टर बन गया 1 फैक्टर रिमेन प्रेजेंट इन द एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो पहला वाला है यानी कि ये एफ पॉजिटिव में एक जो है कि रह जाएगा, एंड अदर माइग्रेट इनटू एफ नेगेटिव बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। दूसरा क्या है, वो माइग्रेट कर जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। दस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया इज कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बाद जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एफ पॉजिटिव माइग्रेट बैक्टीरिया में। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड देन ऑल नेगेटिव बैक्टीरिया आर कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब उसमें जितने भी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उसमें सभी प्रकार से सब में यही प्रोसेस होगा, जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही पूरी बात थी कॉन्जुगेशन की। तो अगर आपको कॉन्जुगेशन समझ में आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टूडेंट, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन देखा है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। क्या क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको नहीं मिलता है, आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की और पीएससी जूलॉजी बॉटनी या फिर आप किसी भी सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी, और आपको यूट्यूब चैनल पे क्या मिल जाएगा, उसका जो है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा यूनिट वाइज। आप वहाँ से देख करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है ये 41 पेज का है। कितने पेज का है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये 41 पेज का है। 41 पेज का पीडीएफ है जिसमें बैक्टीरिया के बारे में कम्प्लीटली बताया गया है। तो आप यहाँ से अगर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे आपको बैक्टीरिया का मिल जाएगा। अब इस पीडीएफ को और लंबा करेंगे हम लोग, यानी कि और इसमें ऐड करेंगे जो है कि इमेज को, जिससे एक यूनिट का एक पीडीएफ बन जाए। अगर आप एक पीडीएफ प्राप्त कर लें टेलीग्राम से तो आपके एक यूनिट के सारे टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग, जो कि आपके प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम, यानी कि जो आपके मिड टर्म कॉलेज में कराए जाते हैं या यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट, यानी कि यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ग्राम स्टेनिंग जो प्रोसेस है ये आप इसको प्रैक्टिकल वाइबा में भी इस टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में भी आप इस ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को लिख सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ग्राम स्टेनिंग। अगले लेक्चर में ग्राम स्टेनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है।